नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे करनाल के कर्ण विहार में। आपको बता दें, यहां पर द आयरन फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन करने के लिए असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी खास तौर पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इस यहाँ पर एक फैमिली एटमॉस्फेयर के साथ एक रेस्टोरेंट खोला गया है और टोटली वैष्णो रहने वाला है। आइए आपको दिखाता हूँ पूरी रिपोर्ट। क्या कहना है शमशेर सिंह गोगी का और क्या कहना है इस रेस्टोरेंट के संचालक का। आगे सीन हो जो ये उठा विधायक जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप यहाँ पहुँचे हैं। देखो, ये हमारे हल्के के लड़के हैं पंकज वगैरह, इनका एक होटल वहाँ भी है गांव के पास ही, पूरा में नीसन के पास। और इन्होंने आज यहाँ होटल खोला है। इन्होंने मेरे को याद किया, उसका मुहूर्त करने आया। मैं तो यही कहूँगा भाई, इसको फैमिली रेस्टोरेंट बना के रखना, यहाँ दारू वारू वालों को जहाँ थोड़ा सा दूर रखना। मैं तो देखो ओपन है भैया, जरूरत अगर आपने शराब वालों को यहाँ बैठाना शुरू कर दिया, फैमिली वाला कोई आएगा नहीं। बाकी तो बाबा की कृपा है, अगर बढ़िया नीयत से काम करोगे तो मालिक बरकत करेगा, बढ़िया काम चलेगा। मैं भी इनको आशीर्वाद दूंगा। इन बच्चों ने जैसा प्रयास किया है, मालिक कृपा करे, इनका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। विधायक जी, हरियाणा के अंदर रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है और कई और पार्टियां भी लगी हुई हैं। क्या लगता है, स्टेट के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है? मेरे ख्याल तो लगता है भी भ्रष्टाचार में स्टेट रह गया। अब एक तो होता है ना भी आटे में नमक मिला दो, एक नमक में आटा मिलाओ। अब तो इतना भ्रष्टाचार है कि ये सरकार जब आई थी तो कह रहे थे जीरो टॉलरेंस, हम पर्ची खर्ची की सरकार बंद करेंगे। पर्ची खर्ची से छोड़ के सीधा सूटकेस पे पहुंच गई। इस तरीके की करप्शन ये सरकार कर रही है। आने वाले टाइम में ये वक्त बताएगा, इसकी जांच भी होगी, क्योंकि पिछले 7 साल में किसी घपले की कोई जांच नहीं। आप शुरू से लेके देख लो, इन 2 सालों में देख लो, पिछले 5 साल तो छोड़ दो। धान घोटाला हुआ, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। कोरोना के टाइम में शराब घोटाला हुआ, जब कोरोना के टाइम में पब्लिक को सड़क पे जाने की इजाजत नहीं थी, तो कौन कर सकता है? सरकार के ही आदमी सड़क पे जा सकते थे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार किसने किया, घपला किसने किया? आज तक रिपोर्ट नहीं आई। पेपर लीक, अब HPSC का घोटाला और जितनी दुनिया भर के घपले गिनाए नहीं जा सकते। इसको भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। और मैं तो खट्टर साहब से कहूँगा कि आगे से ये बयान देना बंद कर दो कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी है।
ये बात अच्छी नहीं लगती, आदमी की इज्जत खराब होती है। इसलिए सच बोलना सीखो। और सच ये है कि भ्रष्टाचार में हरियाणा हो गया। अब हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं है, अब भ्रष्टाचार के अंदर हरियाणा है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, भ्रष्टाचार ये खत्म नहीं हो सकता जब शासकों की नीयत ही ठीक नहीं है। और भ्रष्टाचार थोड़ी आई तो ठेके पे दे रखा है इन्होंने, गठबंधन सरकार चलानी है इसलिए ठेके पे है। तो भ्रष्टाचार रोकेंगे सरकार गिर जाएगी। जी, भ्रष्टाचार का एक मामला नया और सामने आ रहा है। फूड एंड सप्लाई के अधिकारी सस्पेंड हुए थे पीछे, अब नया फिर एक फर्जी आड़ती, फर्जी गेट पास और फर्जी सब कुछ करके एक नया घोटाला सामने आया है। क्या मानते हैं, क्या कार्रवाई हो पाएगी इन पे सब पे? जनाब, मैंने कहा भी 2 साल पहले धान घोटाला हुआ था, उसी घोटाले की अगली कड़ी है। जब उसकी कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? भ्रष्टाचार में थोड़ा और भ्रष्टाचार हो जाएगा। पहले उन्हें आड़ती ने भ्रष्टाचार करे, अब वो आड़ती किसी मंत्री को कह दे देगा, फिर कपड़ा नहीं रुक जाएगा। जी, सेशन आने वाला है, सेशन की क्या तैयारी? सेशन में ये सारे मुद्दे उठेंगे, महंगाई का भी उठेगा, घपलों का तो वैसे हर सेशन में उठता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये सरकार जो है इतनी संवेदनहीन है कि किसी मामले को सीरियसली लेती नहीं। ये तो पेपर लीक हो गया तो मन माने कल को कह दे ये जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, वरना ये सिस्टम ठीक नहीं बनाया उसने, इसलिए पेपर लीक हुआ है। विधायक जी, असंध को जिला बनाने की बात चल रही है काफ़ी लंबे समय से, और आपको प्रॉमिस भी कर रखा है मुख्यमंत्री ने, क्या स्थिति क्या है? देखो, इन्होंने कमेटी बना के सर्वे तो करा लिया है, और मेरे को भी पूरी उम्मीद है कि खट्टर साहब अपनी जबान के धनी हैं तो वादा निभाएंगे। लेकिन फिर भी राजनीति भी है थोड़ी थोड़ी। अब वो मौके की तलाश में है भी कब मौका लगे कि इसका क्रेडिट गोगी को ना मिलके हमारे को मिले। तो मैं तो कह रहा हूँ खट्टर साहब आप संघ को जिला बना दो, सारा क्रेडिट आपका। मैं बोलता भी नहीं, मैं कह दूंगा खट्टर साहब की मेहरबानी से बन जाए। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं, जो अदालत में विचाराधीन है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। उसको लेकर क्या स्थिति रहेगी, क्या मानते हैं भाजपा सरकार को लेकर? नहीं, अभी पंचायत चुनाव तो ये कराना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तो 27 जनवरी तो तारीख ही लगी हुई है हाई कोर्ट में। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी ये कहीं अप्रैल मई के बाद होंगे जाकर। तो क्या मानते हैं, किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून वापिस हुए, सरकार ने वापिस लिए, केंद्र सरकार ने, कहीं ना कहीं चुनाव का दबाव था, और क्या चुनाव में उनको जो उम्मीद थी, क्या उस उम्मीद पे वो जनता उनको खरा उतारेगी? देखो, आप भी जानते हो, सरकार भी और सारा देश जानता है कि बिना दबाव के ये सरकार जो है सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री सत्ता में बने रहने के लिए रोज नए से नए झूठ बोलता है, और उसका गृह मंत्री कहता है कि ये तो जुमले हैं। ऐसा पहले कभी देखा? अगर गृह मंत्री ही अपने प्रधानमंत्री के बयान को कह दे कि ये जुमला है तो विश्वास किस पे करोगे? और ये यूपी का इलेक्शन ना आता तो ये किसान आंदोलन भी खत्म नहीं होना था। अब इनको दिखाई दे गया कि किसान आंदोलन जो था वो सच्चाई के रास्ते में। इन्होंने हर तरीका अपनाया, अपने गुंडे भेज के भी उनके साथ झगड़े करवाए, क्या क्या रेप के मुकदमे दर्ज, क्या क्या नहीं। किसानों ने क्या सहन नहीं की, हर तरह का दुख दर्द जो है सहन करके, लेकिन उन्होंने अपनी सहन शक्ति बनाए रखी। और मैं तो एक बात कहता हूँ, ये रोज गीता का आजकल चल रहा है जी, ये गीता वाले जो हैं प्रचार जो लोग कर रहे हैं वही गीता पे अमल नहीं कर रहे। सर, ये गीता जयंती एक बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं का, वहाँ पे एक मुसलमान को कुरान की स्टॉल लगाने के ऑर्डर दिया जाता है सर, फिर वहाँ पे एक विवाद हो जाता है। देखो, गीता हिंदुओं के लिए नहीं है, गीता मानवता के लिए है जी। यही एक फर्क है इस बात के अंदर। गीता को आप हिंदुओं तक सीमित कर सकते हो, आपने एक छाप के दे दिया, क्या दूसरे लोग नहीं पढ़ सकते हो? बिल्कुल, उस पर अमल नहीं कर सकते। और गीता का जन्म कहाँ से हुआ?
जो गीता की इंटरनेशनल जयंती मना रहे हैं वही उसके खिलाफ है। अर्जुन ने एक सवाल पूछा कृष्ण भगवान से, उससे गीता का जन्म हुआ। गीता कहाँ से लिखी गई? गीता का उपदेश उसी टाइम हुआ ना। और आज आप सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछ लो, राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो गीता के सबसे ज्यादा खिलाफ अगर कोई है तो बीजेपी पार्टी है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, कहीं भी बहस करने को तैयार हूं। जी, लखीमपुर खीरी कांड में जो आरोपी अजय, जो मंत्री है अजय मिश्रा, टोनी मिश्रा, उनको लेकर जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी सदन में लिखित में दिया और उसके जो है बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और पत्रकारों से बदसलूकी करता है वो मंत्री, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी का स्टैंडर्ड कल्चर है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी जी के इतिहास में लखीमपुर खीरी भी लिखा जाएगा। ऐसा इतिहास तो रंगजेब का, अंग्रेजों के राज का भी नहीं है। इसके खिलाफ प्रचार करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके हम वोट लेते हैं ना, उन लोगों का भी ऐसा इतिहास नहीं है। अंग्रेजों के राज में एक ट्रेन रोकने के लिए जैतों में एक मोर्चा लगा था, तो किसान वहां बैठ गए थे और उस टाइम सिर्फ इतना था कि उसके अंदर कैदी भर के ले जा रहे थे अंग्रेज। और किसानों ने कहा भी हम इनको लंगर छकाएंगे। उन्होंने कहा गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, तो वो ट्रेन के सामने पटड़ी पे बैठ गए थे। वो भी बैठ गए थे खुद। और यहाँ तो मोदी जी की छत्र छाया में योगी जी की जो ये धर्म के प्रचारक बनते हैं, ठेकेदार हैं ये, इनके संरक्षण में एक मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा शरेआम गुंडागर्दी करता हुआ किसानों को कुचल देता है। और किसी भी बीजेपी के नेता को इस बात की आज भी शर्म नहीं है और उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया। लखीमपुरी कांड हुआ था जो, उसमें जो किसान है उन्हें मुआवजा सरकार ने दे दिया, लेकिन उसमें एक पत्रकार भी गया था, पत्रकार की भी जान गई थी, उसे कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं। वो पत्रकार जो था वो सरकार के खिलाफ लिखता था, क्यों देंगे? वो असली पत्रकार था, वो गोदी मीडिया नहीं था। और अब कल जिनको चोर का है उसमें गोदी मीडिया भी है। जिनको गाड़ियां दी हैं कल, जी जी, सारे को दिए हैं। अब की बार उनको नहीं दी जो खिलाफ थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की और पंजाब की सरकार ने 5-5 लाख रुपए उस पत्रकार को दिए। जी जी, तो पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी, तो नहीं दिए ना। पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए। पत्रकार ही अगर रास्ते से भटके हुए हैं तो उनको भी रास्ते पे आ जाना चाहिए। देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। देखो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बीजेपी और आरएसएस का जो भी समर्थक है वो देश हित का आदमी नहीं है। वो ना तो वो राष्ट्र के हित का है, इनका तो राष्ट्र का भी नक्शा कोई और है। और देशद्रोही तो ये पक्के हैं, क्योंकि ये देश को तोड़ना चाहते हैं। नफरत कभी जोड़ती नहीं है, वो तोड़ती है। और ये मैं गीता जयंती में गया था, मैंने वहां भी कहा, भाई गीता का संदेश तो समाज को जोड़ने का है, और जो इसको मना रहे हैं वो इसको तोड़ने पे समाज को लगे हुए। और अगर समाज और भाईचारा बचेगा तो सरकार भी बनेगी, राजनीतिक पार्टी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। अगर समाज और भाईचारा नहीं रहा तो बचा क्या? जी, परमानेंट चीज जो है वो समाज और भाईचारा है, बाकी सब नकली माल है। जी, देश के वीर सपूत, अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सीडीएस विपिन रावत समेत कई देश के वीर शहीद हुए, वो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं क्या षड्यंत्र है या क्या कुछ लगता है? देखो, ये तो मैं अगर मैं सच बोलूं, भाई अगर सीडीएस रावत इतने सुरक्षित विमान में मर सकता है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा देश कहीं ना कहीं खतरे में जरूर है। इसकी जांच होनी चाहिए। और कम से कम ये चीफ जस्टिस जो आज के दिन है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके नेतृत्व में होनी चाहिए जांच। कोई और करेगा तो जांच प्रभावित होगी और सही सच सामने नहीं आएगा। मेरे को शक है, मेरे को पर्सनली शक है कि सीडीएस रावत की जान के पीछे कहीं पेगासस तो नहीं है।
मेरा सवाल है, आप खोजी पत्रकार हो, आप पता करो, ये जो पेगासस के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनाई है ना सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे को ऐसी ट्यूशन होती है कभी कभी कि उस पेगासस के चक्कर में विपिन रावत की जान गई। गोगी साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं? इस सरकार में जांचें कई चली हैं लेकिन नतीजों तक नहीं पहुंचे। आप जांच इसका जवाब मैंने दे दिया पहले ही कि पिछले 7 साल में जितने घपले हुए किसी की आज तक रिपोर्ट ही नहीं आई। आपकी सरकार आएगी, सारी जो जांच हमारी सरकार आएगी, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ये मेरा दावा है। ये कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी, आज भी मैं ऊपर कहता हूँ कि कोई आदमी भ्रष्टाचार करता है, मैं उसके खिलाफ जी। आज लोग समझते हैं ये विपक्ष में है इसलिए कह रहा है, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं सत्ता में भी आऊँगा और फिर भी इन लोगों के खिलाफ काम करूँगा। आप भी यही होंगे, मैं भी यही हूँ। शुक्रिया जी। काशी में है क्या सिर्फ एक ही स्टेट है कि मोदी जी कई दिन से काशी में ही गुजार रहे हैं? भाई देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई काम तो है नहीं, क्योंकि विकास का काम करना नहीं है। और काशी में वो कोई जिस आदमी ने पाप किए हैं वही पाप बख्शवाने जाएगा। अब पहले पाप करो, फिर जाके गंगा जी पे बोझ डालो, पाप भी मत करो। संन्यास तो नहीं ले लिया कहीं? संन्यास ले लेंगे, थोड़े दिन और रुको, किसान दिलवा देंगे संन्यास। आइए बात करते हैं रेस्टोरेंट के संचालक पंकज जी हैं। पंकज जी, क्या कहना चाहोगे? आपने नया रेस्टोरेंट खोला है, क्या खूबियाँ हैं? सर खूबिया यही है कि क्वालिटी आप देख ही चुके हो कि करनाल हाईवे पे अपना नीसिंग हाईवे पे अपना होटल चल रहा है पहले ही। पिछले 5 साल से हम वहाँ सर्विस दे रही है, नाम भी है, अच्छा नाम चला हुआ उसका। तो उसके बतौर हमने एक न्यू ब्रांच ओपन करने की है। तो करनाल में हमें जो बेस्ट लोकेशन मिली है करण विहार की मिली है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। सेक्टर 6 भी लगता है, सेक्टर 5 भी लगता है, 4 भी लगता है, और दुर्गा कॉलोनी, उत्तम नगर, काफ़ी सारा एरिया यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। साथ में हमने कैटरिंग का भी साथ में रखा है। कैटरिंग के उसमें हम जो भी बेस्ट रहेगा कस्टमर के लिए वो रखेंगे। साथ में खाने के क्वालिटी पे हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। और विद इन वीक जैसे जोमेटो और स्विगी आ जाए तो ऑनलाइन सर्विस हम प्रोवाइड करा देंगे। जब तक नहीं है जोमेटो और स्विगी का, तब हम कॉल पे और हम डिलीवरी फ्री कराएंगे कस्टमर को। बिल्कुल। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आपके पड़ोस में ये रेस्टोरेंट खुला है। जी जी सर, बहुत खुशी की बात है कि हमारे पड़ोस में एक रेस्टोरेंट खुला है और बहुत बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पे लेस है। और अच्छी बात है कि हम तो पब्लिक से भी वो करना चाहेंगे, पब्लिक आए और यहाँ वही फैमिली के साथ आए, बच्चों के साथ आए, अपना नाश्ता करें। बहुत खुशी है हमें इस बात की। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बेहद ही खुशी है। आइए आपकी बात कराता हूँ। असंध के विधायक शमशेर सिंह यहाँ गोगी पहुँचे हुए हैं। उन्होंने इस रेस्टोरेंट का रिबन काटकर शुभारंभ कर दिया है। देखिए क्या कहते हैं शमशेर सिंह गोगी।